गंगार गांव कभी शांत जगह हुआ करता था। यहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से गूंजती थीं और शामें सूरज की सुनहरी किरणों से सजी होती थीं। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। इन खेतों में मेहनती किसान अपने पसीने से सोना उगाते थे। हवा में हमेशा हंसी की आवाज गूंजती रहती थी। बच्चे खेलते और बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। लेकिन ये सब उस श्राप से पहले की बात है, ब्रह्म राक्षस से पहले की। गांव की खुशियां एक काले बादल की तरह छा गईं। ये सब शुरू हुआ एक ज्ञानी आदमी से, विष्णु नाम के एक पूजनीय ब्राह्मण से। विष्णु का व्यक्तित्व गांव के लिए एक प्रकाश स्तंभ था। विष्णु अपनी पवित्रता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रार्थनाएं और उपदेश गांव वालों के लिए मार्गदर्शक थे। उन्होंने अपना जीवन धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। वे हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलते थे। वो अपने ज्ञान और आशीर्वाद से गांव वालों की मदद करते थे। उनकी सलाह से कई लोगों की जिंदगी बदल गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव की शांति को एक अंधेरे ने घेर लिया। एक शक्तिशाली व्यापारी गंगार आया। उसके आगमन से गांव में हलचल मच गई। वो लालची और घमंडी था। उसकी आंखों में सिर्फ धन और शक्ति की चमक थी। इस व्यापारी ने विष्णु पर एक भयानक अपराध का झूठा आरोप लगाया। गांव वालों के मन में विष्णु के प्रति शक पैदा कर दिया। उसने अपने धन का उपयोग निर्दोष ब्राह्मण के खिलाफ ग्रामीणों को भड़काने के लिए किया। उसकी चालाकी ने गांव वालों को अंधा कर दिया। विष्णु को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया गया। उनकी बेगुनाही की दलील अनसुनी कर दी गई। कोई भी उनकी सच्चाई सुनने को तैयार नहीं था। व्यापारी के झूठ से अंधे होकर ग्रामीणों ने विष्णु को गंगार से निकाल दिया। उनका दिल टूट गया। विश्वासघात और पीड़ा से भरे दिल से विष्णु ने गांव को शाप दिया। उनकी आंखों में आंसू और दिल में आग थी। उन्होंने एक तामसिक आत्मा, एक ब्रह्म राक्षस के रूप में लौटने की कसम खाई। गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। साल बीते गए और गांव समृद्ध होता गया, विष्णु के श्राप से अछूता। उस पवित्र ब्राह्मण की यादें फीकी पड़ गईं। श्राप की केवल फुसफुसाहटें रह गईं, जिन्हें बच्चों को डरावनी कहानियों के रूप में सुनाया जाता था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। गंगार पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। वो बेचैन थे। उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं। ग्रामीणों ने हवा में अजीब फुसफुसाहट की बात कही। फुसफुसाहट सायों से आती हुई लग रही थी। वो गुस्से और बदले की बातें कर रहे थे। वो विष्णु की बात कर रहे थे। फिर बुरे सपने शुरू हुए। ग्रामीणों को डरावने सपने आने लगे। उन्होंने एक भयानक प्राणी का सपना देखा, जिसकी आंखें आग की तरह थीं। उसकी त्वचा राख जैसी धूसर थी और उसकी आवाज एक भयानक गुर्राहट थी। सपने इतने असली थे कि ग्रामीण डर गए। वो ठंडे पसीने में जागते थे। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। कभी शांत रहने वाली रातें अब दहशत से भर गई थीं। गंगार पर दहशत छा गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। साए एक अजीब सी दहशत से भरे हुए लग रहे थे। ग्रामीणों को पता था कि कुछ गड़बड़ है। वो अब संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ब्रह्म राक्षस का श्राप उन पर था। भाग 4, श्राप का प्रकट होना। एक पूर्णिमा की रात विष्णु का श्राप अपने पूरे शबाब पर प्रकट हुआ। हवा एक डायन की तरह गरजी। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे। उनकी शाखाएं आसमान को चीर रही थीं। और तभी ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। वो सायों से निकला, क्रोध और निराशा का एक विशाल रूप। उसकी आंखें एक अपवित्र आग से जल रही थीं। उसकी दहाड़ से ग्रामीणों के पैरों तले की जमीन हिल गई। गंगार पर दहशत छा गई। लोग दहशत में इधर उधर भागे, लेकिन छिपने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। ब्रह्म राक्षस अलौकिक गति से आगे बढ़ रहा था। वो गांव की तंग गलियों में अपने शिकार का पीछा कर रहा था। भाग 5, एक हताश संघर्ष। ग्रामीणों ने विष्णु के श्राप को याद करते हुए जान लिया कि उन्हें तामसिक आत्मा को शांत करना होगा। यह श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा था और अब इसका अंत करने का समय आ गया था। वो गांव के चौक में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। हर कोई जानता था कि यह रात निर्णायक होगी। बुजुर्गों ने कांपती आवाजों में पश्चाताप की बात कही। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से युवाओं को समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने पिछले कर्मों के लिए शर्म और पछतावे की बात कही।
हर कोई अपने हिस्से की गलती मान रहा था। उन्होंने ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं की और बलिदान दिए, जिससे कि उसका क्रोध शांत हो सके। लेकिन ब्रह्म राक्षस क्रूर था। उसकी भूख और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहता था। उसकी आत्मा में जलन और पीड़ा थी। उसका गुस्सा पूरे गांव में गूंज रहा था, उनके जीवन के ताने बाने को चीरता हुआ। हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। ग्रामीण एक बुरे सपने में फंस गए थे। उनकी रातें डर और बेचैनी से भरी हुई थी। दया के लिए उनकी दलीलें अनसुनी रहीं। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ब्रह्म राक्षस बदले की आग में जल रहा था। उसकी आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। भाग 6, शांति की तलाश। जैसे जैसे रात ढलती गई, ग्रामीणों को एहसास हुआ कि उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। ब्रह्म राक्षस उनकी दलीलों से नहीं पिघलने वाला था। तभी अनिका नाम की एक युवती आगे आई। अनिका, जो अपने दयालु हृदय और अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थी, ने ब्रह्म राक्षस का सामना करने का फैसला किया। उनका मानना था कि एक तामसिक आत्मा भी शांति पा सकती है। अनिका उस राक्षसी प्राणी के पास गई। उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। उसने उससे करुणा और समझ के साथ बात की, उसके द्वारा झेली गई पीड़ा को स्वीकार किया। अनिका ने ब्रह्म राक्षस को उसके पिछले जीवन की याद दिलाई, उन अच्छे कामों की जो उसने विष्णु के रूप में किए थे। भाग 7, एक धुंधली परछाई। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो एक भयानक श्राप से जूझ रहा था। अनिका के शब्द उस राक्षसी रूप में फंसी हुई पीड़ित आत्मा तक पहुंचते हुए प्रतीत हुए। उसकी आवाज में एक ऐसी करुणा थी जिसने उस आत्मा को छू लिया। ब्रह्म राक्षस रुक गया। उसकी ज्वलंत आंखों में पहचान की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे उसे अपने पुराने जीवन की याद आ गई हो। उसके होठों से एक लंबी दर्द भरी आह निकली, जो इतने लंबे समय से उसके अंदर छिपे दर्द और दुख को व्यक्त कर रही थी। यह आह उसकी पीड़ा और पछतावे का प्रतीक थी। धीरे धीरे राक्षसी रूप गायब होने लगा। उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी और वह धुंध में विलीन हो गया। वो सायों में विलीन हो गया, जिससे एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो बहुत लंबे समय से गायब थी। गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। श्राप हट गया था, लेकिन ब्रह्म राक्षस की याद बनी रही। यह याद दिलाती थी कि बुराई कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। इसने नफरत के विनाशकारी परिणामों और क्षमा की शक्ति की निरंतर याद दिलाई। गांव के लोग इस घटना से बहुत कुछ सीख चुके थे और इस तरह गंगार गांव धीरे धीरे ठीक होने लगा। लोग अपने जीवन को फिर से संवारने लगे। ग्रामीण अपने पिछले कर्मों का भार ढोते रहे। उन्होंने अपने अतीत की गलतियों से सबक लिया। उन्होंने अनिका के साहस और विष्णु की स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई। वे जानते थे कि उनके बलिदान ने गांव को बचाया था, लेकिन गहरे में वो जानते थे कि ब्रह्म राक्षस वास्तव में गया नहीं है। उसकी छाया अभी भी उनके दिलों में बसी हुई थी। वो बना रहा, एक सुप्त परछाई के रूप में, एक ऐसी परछाई जो कभी भी जाग सकती थी। अगर अन्याय और विश्वासघात के बीच फिर से बोए गए तो वो वापस आ सकता था। यह एक चेतावनी थी कि बुराई को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।